नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में, बीटेक में आपको पढ़ने के लिए मिलता है और साथ ही साथ में आप डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तब भी आपको ये सब्जेक्ट मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो लोग ड्राइंग में अपना करियर बना रहे हैं या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बहुमूल्य सब्जेक्ट ये कहलाता है, क्योंकि पूरा अगर कोई करियर बनाना चाहता है अपना ड्राइंग फील्ड पे तो आप यहाँ इस सब्जेक्ट से अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेम पर आ जाते हैं दोस्तों। तो आपने सुना होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और साथ ही साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसे कहा जाता है, मतलब ईडी। सर कुछ लोग इसे ईजी कहते हैं मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और कुछ कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ नाम का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको सिलेबस सारा का सारा एक समान पढ़ना है दोनों में। बशर्ते बात सिर्फ इतनी सी है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है इस सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नाम दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग कह देती हैं। ठीक है, तो सिर्फ नाम का फर्क है, नाम से कुछ नहीं होता है, बाकी सिलेबस सारा का सारा आपका एक सा है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग की हम बात करें तो सर ये है क्या और इसे किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं और कहां पर काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बच्चा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है वो है किसी इक्विपमेंट या टूल्स, क्या कहा मैंने? इक्विपमेंट्स या बात करें टूल्स की तो इक्विपमेंट्स हो या टूल्स हो, इनकी स्टडी के बारे में या इनकी स्टडी जहां की जाती है उस सब्जेक्ट का नाम है क्या? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सर ये इक्विपमेंट और टूल्स किस चीज के लिए? तो ये जो टूल्स होंगे, ये दोनों इक्विपमेंट है या फिर टूल्स है, ये अगर हम स्केच बनाते हैं, स्केच सभी जानते हैं, ड्राइंग सभी ने बनाई हुई है, तो ड्राइंग बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनकी स्टडी जहां पर की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा आपके क्या? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सर ड्राइंग, इक्विपमेंट और टूल्स आपका क्या है जहां पर स्टडी हो रही है वो क्या हो गया आपका? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो कितने टाइप के टूल्स हो सकते हैं और किस तरीके से ड्राइंग बन सकती है? ठीक है, तो पहली कंडीशन होती है कि आपने नॉर्मली क्या लिया? ड्राइंग शीट ली, ड्राइंग शीट, और इसमें पेंसिल की मदद से, पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, ब्रश हो सकता है, इसकी मदद से आप क्या करते हैं? स्केच बनाते हैं, पहली चीज। दूसरा सर आजकल कंप्यूटर पर भी हम क्या करते हैं? ड्राइंग बनाते हैं। आप सभी ने स्केच पेंट देखा होगा कंप्यूटर पे, सारे बच्चों ने। कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं? पेंट से कुछ स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पे इसके आते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, तो कंप्यूटर से जो स्केच या फिर ड्राइंग बनती है ये बनने लगी है आजकल। ऑटोकैड हो गया आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक है, केटिया है। तो ऑटोकैड के बारे में भी हम अभी इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे, एक पार्ट आपको वो भी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग शीट की बात करें, नॉर्मली आपने एक सीट ली, उसके बाद में आपने पेंसिल ली, बाकी टूल्स लिए जिनकी मदद से आप कंप्लीट ड्राइंग बनाने वाले हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? इक्विपमेंट और टूल। तो दो टाइप से आप ड्राइंग बना सकते हैं, आप कंप्यूटर से बना सकते हैं और नॉर्मली पेंसिल और स्केच। तो यहां पर इस सब्जेक्ट में हम जो पूरे की पूरी ड्राफ्टिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने हाथों के इस्तेमाल से, मतलब पेंसिल और सीट पर। किस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे बनाया जाता है, इमेजिनेशन पावर जो आपके माइंड पर फिक्स है उसको कैसे किसी पेपर पर उतारना है, ये सारी चीजें हम यहां पर सीखने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी कि कितने पार्ट से कितने मॉड्यूल पे हम इसको पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को वैसे तो आप अलग अलग पार्ट में या उसके मॉड्यूल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं, मेरा मानना है कि ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पहला पार्ट जो आपका आ जाता है वो पार्ट है स्केल। क्या है? स्केल। ठीक है, अब स्केल जब हम यहां पर पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि एक हमें प्लेन स्केल पढ़ना है, दूसरा हमें डायगोनल स्केल पढ़ना है, तीसरा हमें वर्नियर स्केल पढ़ना है,
और स्केल ऑफ कॉर्ड, स्केल ऑफ कॉर्ड। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में अगर मैं पहुंचूं तो स्केल के साथ में ही इसको हम पढ़ते हैं, वो होता है आपका इलिप्स, साइक्लॉइड, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये होते क्या है, कैसे बनते हैं, इस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे आपको सारी चीजें समझ में आती चलेंगी। थर्ड पार्ट में हम पहुंचते हैं तो वो होता है प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ये तो इजीली आपको बन जाना है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। और यहीं पर आके बच्चे घबराने लग जाते हैं कि सर ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो जब तक वीवी स्टडी आपके साथ है आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शन पे हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन, प्लेन का प्रोजेक्शन, और हम पढ़ेंगे यहां पर सॉलिड का प्रोजेक्शन। सभी को पता है पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं और आपको इसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। तो प्रोजेक्शन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखें। प्रोजेक्शन होता क्या है सर, हम सिनेमा घर पे जाते हैं तो देखते हैं पीछे से कोई एक छोटा सा लेंस के माध्यम से कुछ फोकस आ रहा होता है और बड़ी सी दीवार पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वही है प्रोजेक्शन, किसी चीज की, किसी चित्र की परिछाया या फिर उसको कहीं पर प्रदर्शित करना, देखना, क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो है वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। तो इसको अलग अलग तरीके से कैसे हम पढ़ते हैं अभी आगे जाकर के जब देखेंगे, इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्केल की। स्केल क्यों बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कितने इक्विपमेंट और कितने टूल्स हमको यहां पर लग रहे होंगे जिनकी सहायता से हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए टूल्स की बात हम कर लेते हैं। टूल्स मैं आपको बता भी दे रहा हूं, साथ में जितने मेरे पास में अवेलेबल है मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है, 12th के बाद में हम फर्स्ट ईयर पे आए तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है कि उन्होंने टूल्स अभी तक देखे नहीं है, या फिर आपके कॉलेजेस में अगर दिखा दिए गए हैं या आप जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार यहां पर समझते हैं, ठीक है। तो सर ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बात कर रहा हूं यहां पर इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट्स या फिर टूल्स, ठीक है। कौन कौन से लगने वाले हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टूल लगेंगे। तो सर जब भी ड्राइंग बनानी हो तो सबसे पहली जरूरी चीज है हमारी ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट, जब एग्जाम दे रहे होंगे आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो ड्राइंग सीट आपको यूनिवर्सिटी से अलॉट होके आती है, वहीं से आपको मिलती है। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आपको खुद खरीदनी है, ठीक है। ड्राइंग सीट क्या होती है ये मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी सभी ने देखा होगा, पहले भी देखा होगा, नए छात्र हो, पुराने छात्र हो, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से ड्राइंग सीट आपको मिलेगी। आप इसके सामने का पोर्शन और पीछे का पोर्शन दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको टेबल में इस तरीके से आप फिक्स कर देते हैं टेप की सहायता से, ताकि ये मुड़े ना और फिक्स हो जाए, ठीक है, बिल्कुल सीधा। तो ड्राइंग सीट आप समझ गए क्या होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में, तो सर पेंसिल की हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है, ड्राइंग तो बना लिया, अब ड्राइंग सीट है, हमारे पास पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो पेंसिल पे आ जाते हैं। सर पेंसिल कौन कौन सी, अभी तक तो हमने एक ही पेंसिल देखी थी, HB, जो कॉमनली चलती है, स्कूल में हमने यूज किया था या पहले कहीं और यूज किया था, तो HB का इस्तेमाल किया था। पेंसिल हमें यहां इस्तेमाल करनी है H, 2H, HB, ठीक है। ये 3 पेंसिल आप खरीद ले, 3 पेंसिल का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आप चाहें तो 3H का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको H, 2H और 3HB आपके पास है, या फिर H और HB सिर्फ आपके पास है तो भी आप बना लेंगे। किस तरीके से ये समझ लेंगे, ठीक है। इसको समझते हैं पेंसिल। सर H, HB क्या होती है। देखें मेरे पास में 2 पेंसिल हैं।
अगर मैं आपको करीब से ये दिखाऊं तो आप यहां देख पाएंगे कि यहां पर लिखा हुआ है क्या, HB। क्या लिखा हुआ है इस पेंसिल पर, HB। और दूसरी पेंसिल पर लास्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ है H। क्लियर है? तो पेंसिल एक ही कंपनी की, कोहिनूर की पेंसिल है, लेकिन एक में HB लिखा है और एक में क्या लिखा हुआ है, H। आप इसके अपर कॉर्नर पर देखेंगे, ठीक है, अपर साइड पर, तो यहां पर देखेंगे कि HB, H और अलग अलग पेंसिल, कुछ 2H होंगी, 3H होंगी, 4H होंगी, 8, 9, कुछ भी हो सकता है। तो सर ये H, HB पेंसिल में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं आपको, H पेंसिल जो है, यहां पर अगर हम बात करें कि H, 2H और HB में सबसे डार्क कौन है, तो HB सबसे ज्यादा डार्क होगी, ठीक है, डार्केस्ट, मतलब सबसे ज्यादा डार्क कौन है, HB है। अगर मैं H की बात करूं तो थोड़ी सी कम डार्क है, और 2H की बात करूं तो ये कैसी है, लाइट पेंसिल है, ठीक है। अब सर लाइट डार्क इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, मैं यहां पर 3 लाइन खींचता हूं, 1 लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन, तो अब शायद आपको समझ में क्लियर आ रहा होगा कि सर HB जो है वो बिल्कुल डार्क चलेगी, H जो है थोड़ी उससे लाइट होगी, और 2H जो है और भी ज्यादा लाइट हो जाएगी। तो यही अंतर है। अब इन पेंसिल का इस्तेमाल हम किस जगह पर कैसे करते हैं, तो ये हम आगे जब अभी इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ड्राइंग जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, पेंसिल की बात हो गई। थर्ड नंबर, वेरी क्लियर है, पेंसिल के बाद में आपको अगर मिस्टेक होती तो इरेजर भी चाहिए ही चाहिए, इरेजर चाहिए सर, क्लियर है, मतलब रबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे सर पेंसिल को हम जब शार्प करेंगे तो शार्पनर भी हमें चाहिए होगा, ठीक है भैया, शार्पनर लिख देते हैं, ठीक है। अब इरेजर और शार्पनर आपको दिखाने की जरूरत तो है नहीं, हर कोई जानता है, कटर, पेंसिल, कटर और रबर जिनको कॉमनली हम बोलते थे, वो चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़े तो हमें जरूरत पड़ेगी सर स्केल की, क्योंकि सीधी लाइन अगर हमें खींचनी है तो क्या चाहिए होगा, स्केल। तो स्केल बच्चों आपको सजेस्ट करूंगा मैं कि आप क्या करें, इंजीनियरिंग स्केल लें, ठीक है। इंजीनियरिंग स्केल आप जब जाएंगे स्टेशनरी में इंजीनियरिंग स्केल मांगेंगे तो वो आपको इंजीनियरिंग स्केल दे देगा, 30 सेंटीमीटर का ही होगा, लेकिन उसमें हर 5 सेंटीमीटर पर एक ब्लॉक बने होंगे जो कि बिल्कुल वर्टिकल होंगे। कुछ इस तरीके से बता दूं आपको, ये मान लीजिए आपका स्केल है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5वें पर बिल्कुल सीधा लाइन होता है, 1, 2, 3, 4, 5वें पर सीधा लाइन, इस तरीके से आपको ये इंजीनियरिंग स्केल मिलता है। इसमें कहाँ पर आपको मदद मिल जाती है, जब आपको कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचनी हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलती है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इसका यूज़ किस तरीके से होता है। इसके बाद में हम आते हैं, तो स्केल दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, 6वें नंबर पे आ जाते हैं हम, तो हमको आता है रोलर स्केल। रोलर स्केल, रोलर स्केल की जरूरत कहाँ पड़ी और रोलर स्केल होता क्या है? देखिए आपके सामने जो है ये है रोलर स्केल, ठीक है, क्लियर। रोलर स्केल, रोलर स्केल की का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? सर ये जो है रोलर लगा हुआ है, अगर मैंने यहाँ मान लो कोई एक लाइन खींची हुई है और इसके पैरेलल, पैरेलल मतलब सबको पता है समांतर, कोई लाइन खींचनी है, तो मैं यहां से अगर सीधे आऊं और इसको स्क्रॉल करूं, नीचे की तरफ रोल करूं और एक लाइन खींचूं, तो देखे बिल्कुल पैरेलल, ऊपर खींचनी है पैरेलल, आगे चले पैरेलल। अब मुझे अगर मैं स्केल को उठा लूं और थोड़ा बहुत भी इधर पर गड़बड़ होता है तो देखें यहां से तिरछी लाइन जाने लग जाती है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन हमको जब ड्रॉ करनी होगी तो हम रोलर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज यहां पर दी हुई है, रोलर स्केल पे देखेंगे यहां पर एक छोटा सा एक स्केल आपको अंदर के साइड में और मिल जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो स्केल है, इसकी सहायता से आप क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक है, इसको सबसे पहले हम 0 पे फिक्स कर ले, यहाँ पर आपको 1, 2, 1 मिल जाएगा, 1 पे फिक्स करेंगे और आपको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या mm या जहां भी उसके डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन, तो मैं इसको इतना राउंड करूंगा, इतना स्क्रॉल करूंगा कि ये 1 पर आकर के रुक जाए और दूसरी लाइन खींच दूंगा। तो यहां पर दोनों के बीच की दूरी भी यहां से आप नाप सकते हैं। उसका इस्तेमाल नहीं करना है तो दूसरे तरीके हैं, ज्यादा डीप में अभी हम ना जाते हुए आगे बात करते हैं, ठीक है। रोलर स्केल आपने जान लिया। फिर इसके बाद में हम आते हैं 7वें नंबर पर, तो अगला देखते हैं हम फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ती है हमें, फ्रेंच कर्व,
ठीक है, फ्रेंच कर्व्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको दिखा दूं। कुछ इस तरीके से आपको पूरा सेट आएगा फ्रेंच कर्व्स का। ठीक है, ये फर्स्ट है, आपको दिख रहा होगा, और ये 3 फ्रेंच कर्व्स का सेट होगा आपके पास में। इनका इस्तेमाल क्या है मैं बता दूं आपको। जैसे कि सर कुछ ऐसे डॉट दिए हुए हैं और इन डॉट्स को मुझे आपस में मिलाना है, तो मैं एक तो ऐसे मिला दूंगा, लेकिन मुझे कर्व के रूप में जब मिलाना है, इसलिए इनका नाम है फ्रेंच कर्व। कर्व मतलब राउंडली। तब हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से मिलाते हुए, और कुछ इस तरीके से जब ड्राइंग बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से कर्व बनाने के काम पे आते हैं। ठीक है, फ्रेंच कर्व का काम क्या है, कर्व बनाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं। तो सर हमें कंपास की जरूरत पड़ने वाली है। सर कंपास तो सबने सुना हुआ है, कंपास बॉक्स नहीं। कंपास बॉक्स जो आपका होता था ना, कंपास बॉक्स का नाम सिर्फ और सिर्फ पड़ता था एक ऐसी चीज की वजह से। देखिए ये चीज यहां पर बन रही है, आप बड़े ध्यान से समझ पाएंगे कि हाँ सर ऐसी कोई चीज हमारे पास में होती थी, और यहां पर हम क्या लगाते हैं, पेंसिल लगाते हैं दोस्तों, पेंसिल। ठीक है, तो ये होता है का आपका कंपास। कंपास सभी को पता है, मेरे पास में थोड़ा सा बड़ा है बोर्ड वाला, ये आपका क्या है, कंपास है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्रकार कहते हैं वही क्या है, कंपास है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, प्रकार। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकार, वही आपका अंग्रेजी में क्या है, कंपास है। और सिर्फ इस अकेले इक्विपमेंट या टूल्स की वजह से पूरे बॉक्स का नाम हम क्या रख देते थे, कंपास बॉक्स। ठीक है, चलिए कंपास का आपको यूज पता है कहां पर होता है। सारे लोगों को पता है कि सर जहां पर सर्कल बनाना हो, हमें चाप काटने हो, आर्क लेने हो, तो वहां हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, कंपास बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, साइड लिख दे रहा हूं मैं। 9th नंबर पे हम पहुंचते हैं। तो सर हमको डिवाइडर की जरूरत पड़ती है, डिवाइडर। सर डिवाइडर को हम कंपास को ही अंग्रेजी में बोल देते थे, नहीं भैया, आपको डिवाइडर कंपास नहीं कहना है। ठीक है, डिवाइडर वो होता है जिसमें दोनों तरफ कुछ इस तरीके से नोक बनी होती हैं। आई बात समझ में, डिवाइडर इससे कहा जाता है। सर डिवाइडर का इस्तेमाल क्यों होता है, एक लाइन है मान लो, ठीक है, यहां पर आप कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवाइडर ना भी ले तो चल जाएगा। इसे हमें इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं डिस्टेंस लूंगा 1 2 3 4, तो ये जो मुझे पॉइंट मिले, अब ये इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड, किसी लाइन को डिवाइड करने के लिए जिस इक्विपमेंट का या जिस टूल्स का इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कह देंगे, डिवाइडर कह देंगे। तो एक डिवाइडर की आपको जरूरत पड़नी है। आपके पास डिवाइडर ना हो तो कंपास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच कर्व हो गया, कंपास हो गया, डिवाइडर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर ड्राफ्टर, जिसको हम कहते हैं मिनी ड्राफ्टर, क्या कहते हैं, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल क्या है, इसको समझ लेते हैं। मिनी ड्राफ्टर दिखता कैसा है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, इसको हम सीट में कुछ इस तरीके से लगाते हैं, यहां पर कर देते हैं फिक्स। ठीक है, मान लीजिए यहां हो गया है ये फिक्स, और नट की सहायता से इसको कर देंगे टाइट। यहां हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपकी सीट में या टेबल पे बड़े आराम से हो जाएगा। अब सर मुझे कोई लाइन खींचनी है, तो मैं यहां पर सीधी लाइन खींचनी है, तो इससे जब सीधा बनाऊंगा इसको तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे हम, यहां टाइट कर देंगे। अब जो पूरी सीट पर आपकी लाइन जाने वाली है, अगर ये आपका फिक्स है, ठीक है, तो पूरी सीट में जो लाइन जाएगी वो कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। हर जगह आप इसको रोटेट कर पाएंगे। ठीक है, यहां फिक्स नहीं हो पा रहा है, बाकी आप समझ गए होंगे इसका इस्तेमाल क्या है, सीधी लाइन खींचने के लिए। और यहां आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये है आपका प्रोटेक्टर, मतलब चांदा, मतलब यहां से आपको ये एंगल भी मेजर करके बता देगा। तो बहुत सारी चीजों में पूरी, अगर आपके पास ड्राफ्टर है तो आपको प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, स्केल की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बड़ी आसानी के साथ में काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिनी ड्राफ्टर समझ गए हम।
11वें नंबर पे आते हैं तो हम बात करते हैं प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर क्या होता है सर, ये भी कुछ लोगों के लिए नया नाम होगा, ठीक है। चांदा जिसको हम कहते थे, ठीक है, जिससे हम एंगल मापते थे, वो है हमारा प्रोटेक्टर। ये क्या है आपका, प्रोटेक्टर है, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोटेक्टर। जिसमें देखें 180 डिग्री, आप चाहे तो 360 डिग्री का पूरा ले सकते हैं, वो काफ़ी जगह पर इजी हो जाता है। और आप चाहे तो 180 डिग्री का, 180 डिग्री मतलब हाफ वाला, 360 मतलब फुल वाला, फुल राउंड वाला, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमको ज़रूरत पड़ती है सेट स्क्वायर की। सेट स्क्वायर, अब ये सेट स्क्वायर क्या होता है सर, आपने देखा होगा कि यानी जब हम स्कूल में पढ़ते थे कंपास बॉक्स के अंदर पे कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें आती थी, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का इस्तेमाल क्या है इसको समझेंगे। सर अगर कोई लाइन हमें दी हुई है और इस पे 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है, तो हम क्या करते थे, इसको फिक्स करते थे ये, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी बना हुआ है। और यहां से अगर मैं कोई लाइन खींच दूं तो ये इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एंगल इसका जो भी होता होगा 30 डिग्री, अलग अलग एंगल, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर सहायता मिल जाएगी। एक 60 होता है, 30 होता है, 90 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट स्क्वायर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया आपका, और आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है 13 नंबर पर आप चले तो आप ले लें सेलो टेप। सेलो टेप की जरूरत क्यों पड़ेगी सर, ड्राइंग सीट को फिक्स करने के लिए कॉर्नर पे हम लगा देंगे ताकि ड्राइंग सीट ड्राइंग बनाते समय हमारी कहीं भी मूव ना करे, जिसकी वजह से हमारी ड्राइंग गलत ना हो। हम सेलो टेप का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें अगर आपके पास में है तो हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ड्राइंग बनाने के लिए आपसे निवेदन है कि आप इतनी सारी चीजें तो खरीद ही लें, इनकी आवश्यकता आपको पड़ने ही पड़ने वाली। और एक टेबल आपके पास में होना चाहिए, टेबल जहां पर आप ड्राइंग शीट को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खरीद लें और फिर हम आगे ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे, समझेंगे किस तरीके से स्केल बनता है, किस तरीके से इलिप्स, साइक्लॉइड, पैराबोला, हाइपरबोला और प्रोजेक्शन तक का पूरा सफर यहाँ पर हम तय करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इक्विपमेंट, अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपके आसपास के क्षेत्र में ये सारे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है या आपको नहीं मिल सकते हैं, तो वीवी स्टडी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वीवी एजुकेशनल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये सारे के सारे इक्विपमेंट आप ऑर्डर करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपको ये सारे इक्विपमेंट आपके घर पहुंच सुविधा के साथ में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है, ठीक है। तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें, ठीक है। देखिए, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही है, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीजें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहां पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।